दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है उस बात पर कि कई बार जब आपका दिल उदास होता है तो आप क्या करें। पंजाबी में कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब दिल काला पैंदा है, यानी कि उनको दिल खुश नहीं है। जब मैं छोटा था मेरी दादी जो डेरा गाजी खान से थी मुझे कहती थी, बेटे मुझे मुँह जा रही है, मतलब मेरा मन उदास है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन सब कुछ होते हुए भी दुखी हो जाता है और उस समय और ज़्यादा दुखी हो जाता है जब हमें कारण का मालूम ही नहीं होता, और कारण मालूम भी हो जाता है तो उस कारण को हम कैसे दूर करें यह सोचकर मन और दुखी हो जाता है। मेरा ये वीडियो है ये जानने के लिए जब आपका मन दुखी हो तो आप क्या करें। जब आपका मन दुखी हो तो आराम से किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाएं, जैसे किसी अच्छे लॉन में जहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हों, हवा चल रही हो, और किसी पेड़ के नीचे आप बैठ जाएं, गहरी सांस लें और जिस बात के लिए मन दुखी हुआ है उसके बारे में सोचें और उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढें। अगर कोई बात नहीं है तो प्राणायाम करें, गहरी सांस लें। अपने दुखी मन के बारे में हर किसी के सामने चर्चा बिल्कुल ना करें, केवल अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से ये बात करें या अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है, ये आपका मजा लेगी। सैडिस्ट होते हैं लोग। अपने व्यथित मन के बारे में उसी को बताएं जो आपकी हर संभव मदद करे। केवल सिलेक्टेड दोस्तों से ही बात करें और ऐसे वक्त में नेगेटिव ख्यालों से बिल्कुल दूर रहें। अपनी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढें, कोई ना मिले तो भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, कोई अच्छी किताब पढ़ें। अगर आपको लिखने का शौक है तो एक डायरी में अपने मन के विचारों को लिखें। आपका मन लिखने से हल्का हो जाता है। मैं तो कविता लिखता हूँ। आप हेल्दी डाइट लें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि सेरोटोनिन का लेवल हम इंक्रीज करते हैं ब्रेन में डिप्रेशन में। सेरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन में केवल 10% होता है और हमारे इंटेस्टाइन में 90% होता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो हमारे इम्बैलेंस होता है डिप्रेशन में, उसमें सेरोटोनिन का बहुत मेजर काम है। जितने एंटी डिप्रेसेंट हैं या तो सेरोटोनिन का लेवल एनहांस करते हैं या सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर होते हैं, रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, ऐसे सारा ही होते हैं। तो सेरोटोनिन जिसको हम ब्रेन में ही ध्यान देते हैं उसका 90% लेवल हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो आप अपनी डाइट का खास ध्यान रखेंगे तो आपका मन जो उदास सा होता है वो होना बंद हो जाएगा। जैसे हमारे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो हमारे गॉल स्टोन को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, केमिकल मैसेंजर, उसका 90% लेवल ब्रेन में होता है और केवल 10% इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा खाना हमारे मूड को डिटरमिन करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। फिर आप कोई रील्स देख रहे हैं, आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं और कोई नेगेटिव बातों से, कोई नेगेटिव कहानी से इन सबसे दूर रहें। आउटडोर गेम खेलें, क्रिकेट खेल लें, हॉकी खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, आप बेशक टेबल टेनिस खेल लें और किसी अच्छे दोस्त से मिले, उसके साथ बैठकर हंसी मजाक करें। खाना बनाने का शौक है तो अपने पसंद की रेसिपी बनाइए, एक्सपेरिमेंट करके भी रेसिपी बना सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि मनुष्य का मन जब दुखी रहता है तो इमोशंस में उसका दिमाग अपने आप को खत्म करने की कई बार इच्छा करने लगती है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर बात का सोल्यूशन है और आपको पॉजिटिव सोचना है। इतनी भाग दौड़, प्रेशर और टेंशन की लाइफ में हम अंदर से टूटते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी मिलती है, पर क्या ऐसा है? अगर ऐसा हो तो सुसाइड रेट जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड वगैरह, जो कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत हाई है, वहाँ पर भी डिप्रेशन होता है और सुसाइड होती है लोनलीनेस की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि सच्चे रिश्तों से खुशी मिलती है, लेकिन आजकल तो रिश्ते भी तो फीके पड़ते जा रहे हैं। सच में ये है कि खुशी बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमें खुद को एक्सेप्ट करना सीखना है और हमें छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी है, तभी हम खुश रह सकेंगे। याद रखना, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। ये खुशी जो है ये कोई एक लक्ष्य अकेला नहीं है, ये पूरा जर्नी है जिसके अंदर आपको हर दिन खुश रहना है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी क्या है? आपको मेरी बात कैसे लगी आप ज़रूर सोचना और मुझे कमेंट करना और मेरे वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।